हेलो गाइस, आप लोग सब कोई कैसे। अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस मैंने इस बार कुछ अलग लिए हैं। क्वेश्चंस क्या है देख सकते हैं। मैच दी फॉलोइंग है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैच दी फॉलोइंग इन लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन लिस्ट 2। ठीक है, तो देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसका था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये था मार्शल का। ठीक है, तो हमारा ए का देखिए ऐसे पहले लिख लीजिए ए बी सी फिर डी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा था? मार्शल ने लिखा था, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, अब भी हमारा क्या किंग डिमांड कर। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? ओलिगोपोली मार्केट में हम लोग ने पढ़ा है किंग डिमांड कर, जो कि किसने दिया था? पॉल स्वीजी ने दिया था। ठीक है, किंग डिमांड कर किसका था? पॉल स्वीजी का था। मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है किंग डिमांड कर, जो कि किसका? पॉल स्वीजी का है। तो इसका आंसर हो गया आपका 1। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किसका है? डाल्टन का है। ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, या फिर आप कहीं पर भी नोट्स से या बीए में या एमए में आपने पढ़ा होगा, तो ये चीजें भी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ पे? इसका क्या होगा? आपका होगा डाल्टन। और एक हमारा बच गया लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड। ठीक है, इनविजिबल हैंड क्या है, किसका है, बताने की जरूरत है क्या? इनविजिबल हैंड है एडम स्मिथ का। ठीक है, किसका है? एडम स्मिथ का है। और एडम स्मिथ, हु इज द एडम स्मिथ? एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें जो कि गड़बड़ हो, मतलब जो सही नहीं भी हो रही हो, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप नेचुरली वो ठीक हो जाती है। इनविजिबल हैंड काम करता है। ठीक है, तो ये जो इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट था, ये किसने लाया था? एडम स्मिथ ने लाया था, इसलिए इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। तो हमारा करेक्ट क्या हो गया? 3142। ठीक है, तो आप जहां पर भी आपको मिल जाएगा 3142, वो आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए में लिखिए 3142। हमें सबसे पहले ही करेक्ट आंसर मिल गया ए, तो आंसर विल बी ए। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्योर मोनोपोलिस्ट। ठीक है, जो मोनोपोलिस्ट है, ठीक है, मोनोपोलिस्ट किसको बोलते हैं, या मोनोपोली मार्केट क्या होता है, बताने की जरूरत है क्या? देखिए मैंने जब भी वीडियो आता है मैं बताती हूँ मोनोपोली। मोनोपोली क्या है? मोनोपोली दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज मोनो, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, एंड पोली, पोली स्टैंड फॉर सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली कैसे सिचुएशन है जहां पे सिंगल सेलर इज फाउंड, जहां पे सिंगल सेलर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं। ठीक है, अब मोनोपोलिस्ट की अगर हम बात करें, मोनोपोलिस्ट का क्या होता है? जहां पर क्या होगा कि एक सिंगल सेलर किसी चीज को बेचता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोलिस्ट। ठीक है, जहाँ एक सिंगल सेलर जो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मार्केट में एक सिंगल सेलर होता है, उस सेलर को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोपोलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बहुत सारे बायर है लेकिन सेलर एक ही है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस पे कंट्रोल करता है। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख सकता है, अपने अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ा सकता है, क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है। वहां पर सिर्फ एक ही सेलर है और भी सेलर नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, फुल कंट्रोल होता है प्राइस पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक ही सेलर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? प्योर मोनोपोलिस्ट ऑब्टेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन में मिलेगा? ठीक है, तो मैंने जो एक चीज पढ़ाई है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है,
फॉर्म्स ऑफ मार्केट का एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, जिसमें मैंने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टी, ओलिगोपोली इतना मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका इक्विलिब्रियम भी पढ़ाया है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन दोनों पढ़ाया है। आप इसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपने देख ही चुके हैं। तो एक ये जो क्वेश्चंस वाले सीरीज में उतना लॉन्ग वीडियो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट को पढ़िए, इसे मैं आई बटन में, मतलब इसको मैं दे दूंगी, इसके प्लेलिस्ट को भी, ठीक है, और मोनोपोली के वीडियो को भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, प्योर मोनोपोलिस्ट को इक्विलिब्रियम सिचुएशन कब मिलता है? तो दो सिचुएशन मैंने बताया था इक्विलिब्रियम का, आपको सेकेंड सिचुएशन कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट सिचुएशन इज MR इज इक्वल टू MC, ठीक है, ये आपका फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है? दो सिचुएशन होता है, सेकेंड सिचुएशन क्या है मैं बार बार बताते आई हूं, तो अभी आपका यही टेस्ट है कि आपको कमेंट बॉक्स में सेकेंड सिचुएशन को बताना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सिचुएशन तो ये कि जब मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर मार्जिनल कॉस्ट होता है तो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम होता है। सेकेंड एक और सिचुएशन है जिसको फुलफिल करना है, एक और कंडीशन है जिसको फुलफिल करने के बाद मार्केट क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। टोटल यहाँ पे दो कंडीशन थे। एक कंडीशन मैंने बता दिया MR इक्वल टू MC, मार्जिन रेवेन्यू के बराबर मार्जिन कॉस्ट है। सेकेंड कंडीशन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे हमें क्या पूछा गया? इक्विलिब्रियम पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्जिन रेवेन्यू के बराबर मार्जिनल कॉस्ट होगा, तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम होगा प्योर मोनोपोलिस्ट बिट, ठीक है। ऑब्टेन, जो प्योर मोनोपोलिस्ट है वो ऑब्टेन करेगा इक्विलिब्रियम जब MR इक्वल टू MC होगा या मार्जिन रेवेन्यू के बराबर मार्जिन कॉस्ट होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। देखिए, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये द ग्रेट डिप्रेशन ऑकर इन, ठीक है। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये कब हुआ था? ठीक है, देखिए ये जो ग्रेट डिप्रेशन है जिसको हम लोग महामंदी बोलते हैं, ठीक है, इससे क्या हुआ था? बहुत सारे कंट्रीज अफेक्ट हुए थे, ठीक है, और ये हुआ था स्टॉक प्राइस के गिरने के कारण, ठीक है। ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा क्या था? डाउन टर्न था, ठीक है। और ये स्टॉक प्राइस, मतलब अमेरिका की स्टॉक प्राइस डाउन होने के कारण हुआ था, ठीक है, गिरने के कारण हुआ था या डिक्रीज होने के कारण हुआ था, ठीक है। USA का जो स्टॉक का प्राइस था वो बहुत ही बुरी तरीके से कम हो गया था, बहुत बुरी तरीके से डाउन हो गया था, डिक्रीज हो गया था, जिस कारण हमारा बहुत बड़ा ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। कब आया था? 1929 या 30 बोल सकते हैं, यहाँ पे 30 डेट लिखा हुआ है, स्टार्ट हो गया था 1929 से ही, और यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 30, 40, 70, 80, तो 29 के बाद 30 आता है, इसलिए इसका हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा गिरावट था, ठीक है, आर्थिक महामंदी था, ठीक है, स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा गिरावट था, जिस कारण क्या हुआ था? बहुत ज्यादा ही स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और वो इससे USA में जो स्टॉक प्राइस का डाउनटर्न आया, इसके कारण क्या हुआ? सिर्फ USA ने, इसके कारण बहुत सारे कंट्रीज अफेक्टेड हुए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, 1930, आंसर विल बी ए, ठीक है। ये क्या था? ग्रेट डिप्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनी एंड बैंकिंग से, कि आपको बताना है कंसीडर द फॉलोइंग रोल्स, ठीक है, बैंक ऑफ इश्यू, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, सुपरविजन टू ब्रिंग साउंड बैंकिंग, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। ये सब जितने भी चीज लिखा हुआ है, विच ऑफ द रोल्स गिवन अबव इज आर फंक्शन और रोल्स ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया? क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये समझ में आया होगा कि आपको बताना है ये जो 4 रोल्स गिवन है ये RBI के रोल्स है कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ये सब काम करता है या नहीं करता है, आपको यही बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहली बात, RBI कौन है? ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? RBI है, मैंने बार बार बताया है।
और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास, ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सब चीजें मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में बता रखी, ठीक है। तो करेंटली हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप मुझे बताइएगा, करेंटली हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। पहले कहाँ था? कोलकाता में था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज है, आपको ये जो 4 फंक्शन लिखे हुए हैं, 4, ये देखिए बैंक ऑफ इशू, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये साउंड बैंकिंग और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये चारों काम आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई क्या है? बैंक ऑफ इशू, ठीक है, इशू करता है। इसलिए पहले आरबीआई को बहुत सारे गांव वाले या फिर जो लोग नहीं जानते थे, वो नोट छापने की मशीन बोलते थे, लेकिन वो नहीं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता था? बैंक वो करेंसी इशू करता था, नोट इशू करता था, ठीक है। उसका कंट्रोल, वो क्रेडिट मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। वो सुपरवाइज भी करता है बैंकों को, बैंकिंग सिस्टम को, और वो क्या है? वो सरकार का भी बैंक है। आरबीआई क्या है? बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, वो क्या है? गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो ये जो चारों फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये सुटेबल है किसके लिए? आरबीआई के लिए या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का, आरबीआई, उसके लिए चारों पॉइंट क्या है? सुटेबल है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप बताइए। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी डी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, मैं डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ। और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में क्वेश्चंस शॉर्ट वीडियो में मेरे आते हैं, जो कि पीवाईक्यूज होते हैं, उससे भी देखा करिए, मैं आपके लिए ही बनाती हूँ। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।